अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ गए बच्चों? इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों कि ये जो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स दिए गए हैं वो आइडेंटिकल हैं या मिरर इमेज हैं या उनका क्या नेम होगा, दो या दो से ज़्यादा अगर हम दो आइसोमर्स दे रखे हैं तो उनमें क्या रिलेशन है, इन सब को हम इस मेथड से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। समझ गए ना? तो अब हम लेंगे आर एस नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बच्चों, इसमें जो रूल्स यूज करने हैं वो क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जो है कि जो 4 ग्रुप्स हैं, दी 4, ठीक है, ग्रुप्स जो आपको एसिमेट्रिक कार्बन में जो 4 ग्रुप्स या एटम्स जो जुड़े हुए हैं, समझ गए ना, उनको क्या करना है आपको, एटम्स जो अटैच्ड विद एसिमेट्रिक कार्बन, समझ गए ना, जो एसिमेट्रिक कार्बन है, या हम उसी को कह सकते हैं कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन, और असाइंड अ प्रायोरिटी। समझ गए बच्चों? अकॉर्डिंग टू कौन, ठीक है, एक आपने रूल्स पढ़े हैं प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल्स। कौन, इन गोल्ड प्रीलॉग जो आपको रूल्स बताए हैं मैंने ईजेड नॉमेनक्लेचर में। देखो बच्चों, ठीक है, मतलब जैसे एच है इससे, ठीक है, फिर ये है मान लो बोरोन है, ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, ये है फॉस्फोरस, ये है सल्फर, ये है क्लोरीन, ये इनकी, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। मतलब एक नंबर की प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ की एटम। समझ गए ना? की एटम वो एटम कहलाता है बच्चों जो एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा है, तो उसका एटॉमिक नंबर देख के उसे आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। एक नंबर 1 प्रायोरिटी किसको दी जाती है, जिसका क्या हो बच्चों, मैं इनका ऑर्डर ही बता दूं, ठीक है, कि हाईएस्ट जो प्रायोरिटी होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी वो क्या होगी, 1, और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, 4। मीन्स 1 2 3 और ये क्या है 4, इस तरह से चलना है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। समझ गए बच्चों कि आपको पहले एसिमेट्रिक कार्बन जो है उस कार्बन में जो क्या है बच्चों, ग्रुप्स या एटम्स जुड़े हैं उनको प्रायोरिटी रूल्स के अनुसार आप उन्हें 1 से लेकर 4 तक क्या करोगे, प्रायोरिटी असाइन करोगे सीक्वेंस रूल के अनुसार। सीक्वेंस रूल या इसी आपको वहां पे मैंने लिखाया है, ठीक है, कि सीक्वेंस रूल में जो है क्या आपको कौन इन गोल्ड प्रीलॉग वही रूल है ये, तो उसके अनुसार आपको प्रायोरिटी देनी है। वहां पर लिखा हुआ है जैसे सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, सी से ज्यादा प्रायोरिटी सी की, सी से ज्यादा प्रायोरिटी CO की, ठीक है। तो इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, वहां मैंने सारे रूल्स लिख रखा है, उसको आप एक बार जरूर देखो। और फिर उसके बाद अब दूसरा पॉइंट होता है कि इफ, ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब जिसका 4 नंबर है, समझ गए बच्चों, ठीक है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइज एट टॉप और बॉटम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ गए ना कि अगर वो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, अगर वो कहां हो बच्चों, हॉरिजॉन्टल, सॉरी कहां पर हो, वर्टिकल लाइन में, कहां देखना है आपको, वर्टिकल लाइन, कि अगर वो डाउनवर्ड या अपवर्ड, समझ गए ना, वर्टिकल लाइन में क्या है, ऑक्यूपाई करता है, तो आपको देयर इज नो इंटरचेंज टेकिंग इन मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों, ओनली
ड्रॉ, आपको एक एरो ड्रॉ करना है, एरो। समझ गए बच्चों, कहां से कहां? ड्रॉ एरो 1 to 2 to 3, कि आपको एक एरो लगाना है कहां से कहां के बीच में, 1 से 2, 2 से 3। द डायरेक्शन, इफ, आप यहां ध्यान रखें कि इफ द डायरेक्शन ऑफ एरो इज क्लॉकवाइज, ठीक है, इट गिव आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि अगर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑलरेडी बॉटम में है, टॉप में या बॉटम में वर्टिकल लाइन के, तो इस तरह मॉलिक्यूल में कोई इंटरचेंज नहीं कराओगे, केवल एक क्या करना है, एरो ड्रॉ करना है 1 2 3 के बीच में। अगर इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखता है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एक पॉइंट। एंड इट्स डायरेक्शन, समझ गए बच्चों, इट्स डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इट गिव्स, ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि अगर बच्चों, ठीक है, वो एंटी क्लॉक दिखता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देना है आपको, एस कर देना है। और राइट है, जैसे मैंने यहाँ H लिख दिया, यहाँ CH3, यहाँ OH और यहाँ क्या लिख दिया बच्चों, COOH, एक समझें पहले, ठीक है। आप नंबरिंग करेंगे तो एटॉमिक नंबर की एटम ऑक्सीजन है इसलिए 1 आएगा, यहाँ पर COOH एक, और ये दोनों कार्बन सेम है तो हम फिर अगला एटम देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन है तो ये 2 नंबर आ जाएगा, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो इस तरह से आप यहाँ इस तरह लिख लें, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। तो एरो लगा दो आप 1 2 3 के बीच में, जो 1 से होता हुआ 2 और 2 से कहां जाए 3। तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सा जो है डायरेक्शन दिख रहा है एरो का, कि एरो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, मींस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज के कारण क्या लिखा जाएगा, एस, क्या हो जाएगा बच्चों, एस कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से। मतलब अगर वो टॉप पे आ जाए या फिर बॉटम पे आ जाए, इसी तरह से मान लिया जाए कि यहां पर आपने ये रख दिया CH3, ठीक है, अब मैंने टॉप पे ले रखा था, यहां पर CH3 है, यहां पर OH है, यहां पर मैंने NH2 कर दिया और यहां पर Cl कर दिया। अब मैं कहूं ये क्या कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, तो आप इसे नंबरिंग करेंगे तो 1, फिर दिया 2 3 और ये 4। अब आप इसको ऐसे लिख लो, 4 नंबर यहां आ रहा है, 2 यहां आ रहा है, 3 यहां आ रहा है, 1 ये आ रहा है, एरो लगाओ 1 2 3, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब है ये कौन सा शो कर रहा है बच्चों, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो बात समझ गए ना कि सबसे पहले आप कोई भी, चाहे पर्सपेक्टिव हो या 3D, मैं 3D में भी बता दूंगा, बिना फिशर को कन्वर्ट किए आप सीधे उसमें भी कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि अगर कोई फिशर प्रोजेक्शन है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो आर है या एस है। तो पहला पॉइंट है कि अगर 4 नंबर की प्रायोरिटी का ग्रुप टॉप पे या बॉटम पे दिख जाए तो कोई इंटरचेंजिंग नहीं करानी, नहीं लेनी आपको, केवल एरो लगाना है 1 2 3 के बीच में। अगर वो क्लॉकवाइज दिखता है तो आपको रख देना है आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, एक। अब दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, ठीक है। अब दिक्कत आती है कि जब 4 प्रायोरिटी का ग्रुप जो है कहां दिखाई दे आपको, जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में, कि व्हेन, ठीक है, ग्रुप एटम विद लोवेस्ट प्रायोरिटी, समझ गए ना, अपीयर्स एट हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां दिखता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, एट लेफ्ट और राइट, समझ गए ना। देन टू इंटरचेंज, ठीक है,
takes in such a way ठीक है कि आपको दो इंटरचेंज इस तरह से लेना है, इंटरचेंज मेक्स या टेक्स वही हो गया, मेक्स ले बल्कि हम ऐसा लिखना है टू इंटरचेंज मेक्स इन सच अ वे दैट द ठीक है लोवेस्ट जो होगा, लोवेस्ट ठीक है प्रायोरिटी ग्रुप comes at bottom or top of vertical line। समझ गए बच्चों कि अगर मान लो आपको ऐसा दिखता है कि कोई भी ग्रुप या जो एटम लोवेस्ट प्रायोरिटी का है वो कहां पर आ जाता है, आपको दिख रहा है कहां पर, हॉरिजॉन्टल लाइन में, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में, तो आपको दो इंटरचेंज ऐसे करा देने हैं कि वो लोवेस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है ना बच्चों, वो कहां पे आ जाए, आपका टॉप या फिर बॉटम, कहां, वर्टिकल लाइन में। देखो कैसे, जैसे मैंने यहां H लिख दिया, यहां COOH, ठीक है, यहां CH3 लिख दिया और यहां पर OH लिख दिया। अब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो आपने देखा कि 4 हमारे पास यहां आ गया है ना, 1 ये है, 2 ये है। तो अब हमें क्या इंटरचेंज करें कि 4 हमारा या तो टॉप पे आ जाए या बॉटम में, तो हम दो इंटरचेंज करा सकते हैं ना, एक यहां इंटरचेंज करा दो और एक यहां इंटरचेंज करा दो, ऐसे, ठीक है। तो 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। अब एरो लगा दो 1 2 3। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, तो हम इसे कहेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से समझ गए ना कि जब आपने देखा कि 4 ग्रुप ऐसे था, एक रूल और है, या तो एक को फिक्स रख के 3 को रोटेट कर दो, ठीक है, ठीक है। अदर मेथड में अगर हम जाएं, ठीक है, कि 1 ग्रुप वर्टिकली हेड वाला टॉप, ठीक है बच्चों, रिटेन एट 1 पोजीशन, कि आप एक ग्रुप को 1 पोजीशन में भी रख के कर सकते हैं, 1, ठीक है, पोजीशन एंड रोटेट अदर 3, ठीक है, एट इक्वल एंगल। कैसे, देखो कि ये लिखा है आपके पास COOH, समझ गए बच्चों, यहां लिखा था H, ये लिखा है मैं यहां पर ले लूं कोई और ग्रुप, सपोज ये है CHO और यहां है CH3। तो आप इसको कांस्टेंट रखो, ऐसे घुमा दो ये, ठीक है। तो ऐसा रोटेट करने से क्या होगा, COOH तो अपनी पोजीशन में ही रहेगा, यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा H, ठीक है बच्चों, और यहां क्या पहुंच गया, CHO, हो गया ना वही। तो आ गया 4 नंबर का नीचे, H को हमें नीचे लाना था, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी ग्रुप में अगर 1 2 3 और ये क्या था 4। अब देखो ये आ गया हमारे पास 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 3, ठीक है। अब एरो लगा दो आप 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों, इस तरह से कि एक को फिक्स रख के 3 को रोटेट करा दो, ठीक है, कोई भी एक को, और या फिर दो इंटरचेंज ऐसे करा दो कि आपका 4 प्रायोरिटी का ग्रुप कहां आ जाए, आपका बॉटम में आ जाए या फिर टॉप पे ले जाओ, इस तरह से। या एक अगर आप देखोगे कि एक गोल्डन रूल भी है कि अगर मान लो एक ये है कि 4 प्रायोरिटी का ग्रुप कहां हो बच्चों, एट वर्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। तो देन
नो मेक्स इंटरचेंज समझ गया बच्चों? चेंज इन ग्रुप ओनली असाइन, ठीक है, प्रायोरिटी, ये करें या प्रायोरिटी तो आप पहले ही डिसाइड कर लोगे, जरूरी नहीं है। ओनली आपको क्या करना है, ड्रॉ एरो एंड कन्वर्ट R to S या S to R कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों कि अगर वो R आ रहा है तो उसे S में कन्वर्ट कर दोगे और S आ रहा है तो R। जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये लिखा है OH, ये लिख दिया आपने NHH, ये लिख दिया NH2, ठीक है, और यहाँ लिख दिया COOH। आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 और ये क्या है 4। तो आप एक एरो लगा दो, ड्रॉ एरो, ठीक है। कहाँ? एक तो वही एरो, ड्रॉ एरो किस में, पहले ही बताता हूं मैं। ड्रॉ एरो कहां से? 1 to 2 2 to 3 एंड कन्वर्ट्स R to S S to कॉन्फ़िगरेशन। ये कर दो। आप रोटेशन मत कराओ, कुछ भी मत करो, बस 1 2 3 4 ऐसे नंबर लगा दो आपने। फिर आपको एक एरो लगा देना है वही 1 2 3 के बीच में, तो आपने लगा दिया 1 2 3। समझ गए बच्चों? तो 1 2 3, तो यहां ये कौन सा दिख रहा है? R, ठीक है, ये ऑब्जर्व हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होगा? ये होगा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, ये है। अब चाहे तो आप रूल से भी कर लो, देखो मैं बताता हूं कैसे। आपने देखा था कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, है ना। एक तो ये गोल्डन रूल यूज कर लिया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? गोल्डन रूल। कि आपको नंबरिंग असाइन कर लेनी है, कोई इंटरचेंज नहीं कराना, बस 1 2 3 के बीच में एरो लगा दो। अगर वो R आ रहा है तो S कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, S आ रहा है तो R लगा दो। कब करना है ये यूज? जबकि 4 नंबर का जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए। और ऐसा नहीं आ रहा है और से तो उससे भी करके देख लो आपने, 1 2 3 4। अब आपके दो इंटरचेंज वाला भी करके देख लो, ठीक है, कि यहां 3 कर दो बच्चों, यहां 4 कर दो, यहां 2 कर दो, यहां 1 कर दो। अब एरो लगा दो 1 2 3, तो देखो आ रहा है ना वही का वही एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको दिक्कत हो रही है रोटेशन की कोई भी, तो आप सीधा बस नंबरिंग कर लो और फिर उसके बाद बस एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप अगर ये तब यूज करोगे बच्चों जब 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, कि 4 प्रायोरिटी एट द हॉरिजॉन्टल लाइन देयर, ठीक है, देन नो मेक्स इंटरचेंज इन ग्रुप, ओनली ड्रॉ एरो 1 2 3 एंड करंट, ठीक है, कन्वर्ट्स R to S और S to R कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे करके आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों? इस तरह से हमारे पास ये रूल यूज करके। अब हम पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर में भी बता दूं, ठीक है, कि बिना फिशर में चेंज किया पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर में कैसे RS नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो यहां पर होता है RS नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर। समझ गए बच्चों कि आपको पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर अगर दे रखा है उसको आप फिशर में नहीं कन्वर्ट करना, सीधा ही किस में चेंज कर देना है उसको। आपको R या S है तो आपको करना क्या है ये देखना है कि इस तरह से आप रूल ये याद रखोगे। रूल नंबर 1 पहला कि इफ, ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, समझ गए बच्चों, ग्रुप लाई इन डैश बॉन्ड, समझ गए ना, डैश बॉन्ड मतलब वो इस तरह का डैश बॉन्ड अगर वहां पर आता है, देन ड्रॉ, ठीक है, एरो फ्रॉम 1 to 2 to 3, ठीक है, इट गिव्स, ठीक है,
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि अगर वो हमने जो पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आपको कहां दिखता है, डैश लाइन में, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक एरो लगा देना है 1 2 3 के बीच में और यही एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देगा। ठीक है, पहले मैं दोनों रूल लिख दूं फिर हम इफ द लोवेस्ट, ठीक है, प्रायोरिटी ग्रुप lie at another position then, ठीक है, another position मतलब एक्सेप्ट डैश, ठीक है, देन मेक्स इंटरचेंज, और कितने इंटरचेंज करने हैं बच्चों, ध्यान रखें एक मत कर देना, ठीक है, मेक्स 2 इंटरचेंज बिटवीन ग्रुप्स और एटम्स and placed lowest priority group, समझ गए बच्चों, at placed lowest priority group at dash point, dash bond and arrow draw from 1 to 2 and 3, it gives absolute configuration। समझ गए बच्चों, ये कर देना है। देखो अगर आपको पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर लिखा है और उसमें ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो डैश बाउंड में, तब आपको कुछ नहीं करना, कोई इंटरचेंज नहीं कराने, बस एक एरो लगा दो 1 2 3 के बीच में, यही एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देगा। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहीं और दिखता है, केवल कहाँ, एक्सेप्ट, ठीक है, डैश पॉइंट छोड़ के, तो आपको 2 इंटरचेंज कराने हैं ऐसे कि वो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप उस डैश लाइन में आ जाए। ठीक है, तब फिर आपको फिर एक एरो लगा देना है 1 2 3 के बीच में और यही एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देगा। देखो जैसे लिखा है CH3, ठीक है, यहाँ H OH और यहाँ COOH, ठीक है, नंबरिंग कर ली 1 2 3, आप एरो लगा दो यूं, तो ये कौन सा दिख रहा है, आप देखो S कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या हो गया बच्चों, S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मान लो ऐसा लिखा है यहाँ पर H यहाँ लगा दिया और मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ OH लगा है और यहाँ COOH लगा है, तो आपको ऐसा इंटरचेंज कराना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप डैश लाइन में, तो एक इंटरचेंज यहाँ करा दो, एक इंटरचेंज यहाँ करा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देखो CH3 और यहाँ आ जाएगा क्या, H, यहाँ पर कौन आ जाएगा बच्चों, COOH, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। अब एरो लगा दो 1, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो इस तरह से, तो ये क्या हो गया, R कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से। तो और वैसे भी देख लो आपने इन दो ग्रुप की देखा, इस वाले में और इस वाले में देखो आपको क्या दिख रहा है, पहला और ये वाले दो तो एक सेम दिख रहे हैं, सिर्फ आपको देखेंगे तो OH और COOH के बीच में ही आपको इंटरचेंज दिखाई दे रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि देखिए इंटरचेंज हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है, R इस तरह से, और इसका क्या हो गया, S। बात समझ गए ना। और भी देखो, अब मान लो ऐसा लिखा है COOH, यहाँ पर H, ठीक है बच्चों, यहाँ पर OH और यहाँ पर लिखा है CH3, तो ये इंटरचेंज एक यहाँ करा दो और एक यहाँ करा दो, ऐसे ऐसा कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ पर आपके पास हो जाएगा OH, तो यहाँ आ जाएगा COOH, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा H और यहाँ पहुँच जाएगा CH3, ठीक है, बस फिर एरो लगा दो 1 2 3, ये इस तरह से, तो ये मिल जाएगा आपको ये कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से पर्सपेक्टिव फॉर्म में आपको जो है क्या कर देना है, पहचानना है कि वो R है या S है। अब एक बता दूं कि मान लो आपको आइडेंटिकल पहचानने हैं या उनके
ठीक है, आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दे और वो कैसे पहचानो कि वो आइडेंटिकल फॉर्म है या वो मिरर इमेज है। तो एक और चीज़ बता दूं लास्ट में, आइडेंटिकल फॉर्म। समझ गए बच्चों कि अगर आपको आइडेंटिकल फॉर्म और मिरर इमेज के बीच में डिस्टिंग्विशिंग करनी है कि कौन किसका है, ठीक है, तो हम ये लिखें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, मिरर इमेज एंड आइडेंटिकल फॉर्म, कि आपको मिरर इमेज और आइडेंटिकल फॉर्म के बीच में एक ठीक है कि जो मिरर इमेज है और आइडेंटिकल फॉर्म है उनमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो कैसे करें। तो देखो भाई बच्चों, आइडेंटिकल फॉर्म क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल फॉर्म, ओहो इंडिकल लिख गया, आइडेंटिकल फॉर्म, ठीक है बच्चों। आइडेंटिकल फॉर्म्स होते क्या हैं? मतलब होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर having isomers having same, समझ गए बच्चों, having same configuration, मतलब R और R या S या S are called identical form। समझ गए बच्चों कि ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल फॉर्म। और अगर आपको मिरर इमेज देखना है कि ये मिरर इमेज है या नहीं, तो या तो आपको रोटेशन आता हो अच्छी तरह पहचानना, या फिर आप उसमें लंबा चौड़ा हो जाता है। आपको मिरर इमेज में क्या होगा कि आइसोमर्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या और स्ट्रक्चर्स, ये इधर भी मैं यही लिख दूंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैविंग, ठीक है, क्या होना चाहिए उनका? हैविंग डिफरेंट और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों कि या तो वो डिफरेंट में हो, मतलब अपोजिट में है, मीन्स एक अगर R है 1 तो दूसरा क्या होना चाहिए? S, अदर। तब आप लिखेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज। अब देखो मैं एक बना के 3 बनाता हूं, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया CH3, यहां लिख दिया H, ये लिख दिया OH, COOH, एक लिख दिया CH3, यहां लिख दिया OH, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया COOH, तीसरा COOH CH3, ठीक है, यहां OH, यहां पर H, और एक लिखा है CH3, यहाँ पर OH, यहाँ COOH और यहाँ पर H। अब मैं कहूँ कि बताओ इनमें, ठीक है, कौन आइडेंटिकल फॉर्म है और कौन से क्या है में एक सेम है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि पहले नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, इसमें कोई इंटरचेंज कराने की जरूरत नहीं है, आपने ये लगा दिया 1 2 3। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है बच्चों? एस कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये जो है। अब यहां देखो आप नंबरिंग कर ली आपने 1 2 3 और ये क्या लगा दिया आपने 4। पहले आप एक इंटरचेंज करा दो बच्चों, COOH यहां करा दिया आपने, ठीक है, और यहां लग दिया CH3, यहां पर मैं ले गया H और यहां ले आया OH। अब ये है 1, ये है 2 और ये है 3, एरो लगा के देख लो। अब आप ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? R, ठीक है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन R है। ठीक इसी तरह से इसमें देखो आप 1 2 3 4, आप इंटरचेंज करा दो बच्चों। कैसे इंटरचेंज करा दो? यहाँ CH3 कर दो, यहाँ COOH कर दिया, यहाँ H ले आया और यहाँ OH। ध्यान रखें 4 प्रायोरिटी को डैश पॉइंट में लाना। अगर आप पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर डायरेक्ट ले रहे हो, या तो आप इन्हें फिशर में चेंज करो फिर निकालो, आप पर्सपेक्टिव में डायरेक्ट निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। तो 1 2 3 एरो लगा दो, ये है, ये क्या हो गया? S। और चौथा देखो अब आप, मतलब ये मैं कह लूँ पहला है, ये दूसरा था, ये तीसरा है और ये है चौथा। अगर हम इसमें आ जाएं, है ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
तीन ग्रुप जो है 1, ये 2, 3 और यहाँ पर आ रहा है 4, तो हमें कोई इंटरचेंज कराने की जरूरत नहीं है, हम एरो लगा देंगे ऐसे। तो ये क्या आ रहा है R। अब आप देखो कि कौन किसका मिरर इमेज है। जो S है मीन्स पहला, और कौन सा आ रहा है S बच्चों, देखो पहला आ रहा है S और तीसरा, है ना, ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल। अच्छे से देखना, सही करिए ना, S हो गया R R R। ठीक इसी तरह से दूसरा और जो चौथा है ये क्या है, R R, ये भी क्या कहलाएंगे बच्चों, आइडेंटिकल। ठीक है, अब मैं कहूं कि पहला और दूसरा, अगर आप देखोगे पहला और जो दूसरा है, अब आप देखो इनमें कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है ना एक दूसरे के, एक R है तो एक क्या है, S है। तो ये जो हो गए पहला और दूसरा, समझ गए ना, कि पहला आपके पास S था तो ये क्या है बच्चों, एक का कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं S है तो एक का है R, तो ये क्या होंगे, मिरर इमेज। ठीक है, ऐसे यहां देख लो आप, तीसरा और चौथा भी क्या है, तीसरा देख लो, चौथा देख लो, ये भी क्या है, एक R है तो ये S है, यही है ना, नहीं एक S है तो एक R है। इस तरह से कोई भी लिख दो, वो तो मैं आगे पीछे लिख दूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो बस लिखना है ये S है, ये R है, तो भी ये क्या है, मिरर इमेज है, मतलब ये इनांशियोमर्स है। तो इस तरह से बहुत इजी है पहचानना कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे, बाकी पहचानना है कि कौन सा क्या है बच्चों, S है, कौन सा R है, बस इतना देख के आपको अच्छी तरह से क्लियरिफाई कर देना है। ये बता दूं कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि R का मतलब क्या है, तो ये कहलाता है रेक्टस, समझ गए बच्चों, राइट। और जो S है वो है सेनिस्टर, मतलब होता है लेफ्ट या अपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ RS नॉमेनक्लेचर बताया मैंने आपको, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये किस में बताया, जब एक क्या हो बच्चों, एसिमेट्रिक सेंटर था, कायरल सेंटर था। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर वाला दे दिया जाए, तो हम उसमें कैसे डिसाइड करें कि वो कौन सा है, ठीक है, R है या S है या मिरर इमेज है। तो इनके लिए मैं अलग से आपको एक रूल बताऊंगा। तो ये बताया मैंने आपको RS नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी रूल्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, फिर असाइनमेंट कर लेना है 1 से 4 तक, फिर से सुन लें, 4 की प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन में टॉप पे आ जाए या बॉटम में, तो कोई भी आपको रोटेशन नहीं कराना, कोई इंटरचेंज नहीं कराना, केवल एरो लगा देना है 1 2 3 के बीच में। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि कैसा है 1 2 3 के बीच में आपने एरो लगाया, अगर वो क्लॉकवाइज दिखता है तो क्या हो जाएगा R, और एंटी क्लॉक दिखता है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, S। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, तो आप 2 इंटरचेंज करो इस तरह से कि 4 नंबर या तो बॉटम में आ जाए या टॉप पे, फिर एरो लगा दो, या एक को फिक्स रख के 3 को रोटेट करके आप उसको कहाँ ले आओ, बॉटम पे ले आओ। और ऐसा नहीं कर सकते तो फिर नंबरिंग कर लो और एरो लगा दो, समझ गए ना। अगर कहाँ पर आ रहा है वो हॉरिजॉन्टली 4 नंबर, और फिर जो भी रोटेशन आ रहा है उस रोटेशन का उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ये गोल्डन रूल है, ये बहुत इजी है। RS नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह से समझ गए होगे। पर्सपेक्टिव फॉर्म में है तो आपको देखना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी का अगर डैश लाइन में आ गया तो कुछ भी नहीं करना, 1 2 3 के बीच में एरो लगा दो, क्लॉकवाइज दिखे तो S, एंटी क्लॉक दिखे तो R। अगर कहीं और दिखता है, ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, तब आपको उसे सबसे इंटरचेंज करके क्या कर देना है, डैश लाइन में लाना है और उसके बाद एरो लगाना है। और इस तरह से आपको आइडेंटिकल फॉर्म वो हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशन एक से होंगे, मिरर इमेज या एनांशियोमर्स वो हैं जिनमें अपोजिट हो जाते हैं। इस तरह से आपको कई कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे दे, सबके RS नॉमेनक्लेचर कर लो और फिर मिलान कर दो आप, कौन RR है, तो अगर SS है या RR है तो आइडेंटिकल है, अपोजिट आ रहे हैं तो मिरर इमेज है। इस तरह से RS नॉमेनक्लेचर करके हम बता सकते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, अब हम जो लेंगे नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन, वो 2 या 3 इस तरह के उनके RS नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बच्चों।